हेलो स्टूडेंट्स, ये आपके क्लास 6 की उर्दू की बुक है। तो आज हम इसका सबक नंबर 9 पढ़ेंगे। जो सबक नंबर 9 है आपका, उसका नाम है मुल्क की मशहूर तारीखी इमारतें। चलिए हम देखते हैं। यानी सबक में आपको जो है मुल्क जो है हमारा, जो भारत है हमारा देश जो है, उसमें जो मशहूर तारीखी इमारतें उसके बारे में बताया गया है। चलिए हम देखते हैं। बच्चों, सैर करने में तो सभी को मजा आता है। तुम भी अपने बड़ों वाली चचा या बड़े भाई वगैरह के साथ आसपास की मशहूर जगह देखने के लिए जाते होंगे। सच बात तो यह है कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत और वसी है। यहाँ के मौसम, बागीचे, लहलहाती फसलें, त्योहार और पुरानी तर्ज की इमारतें बहुत मशहूर है। यही वजह है कि दीगर ममालिक से सैर सपाटे के शौकीन लोग हमारे मुल्क में चले आते हैं। आइए आज हम आपको कुछ मशहूर इमारतों के बारे में बताते हैं। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि सैर करने में, यानी घूमने में, सैर करना मतलब घूमना, तो कहा जा रहा है कि घूमने में तो सभी को मजा आता है, यानी अच्छा लगता है। आप अपने बड़ों के साथ, यानी वालिद यानी अब्बू, चाचा, बड़े भाई वगैरह के साथ आसपास की जगह होती है वहां पर घूमने के लिए गए होंगे। और फिर कहा जा रहा है कि जो हमारा मुल्क है वो बहुत ही खूबसूरत और वसी मतलब होता है बड़ा है या चौड़ा, बहुत ही बड़ा है। और यहाँ के जो मौसम है, बागीचे, लहलहाती फसलें, त्योहार और पुरानी तर्ज इमारत है, वो सब बहुत मशहूर है। और यही वजह है कि दीगर मतलब तो दूसरे मुल्क के सैर सपाटे यानी घूमने के जो शौकीन लोग होते हैं वो हमारे मुल्क में चले आते हैं यहाँ घूमने के लिए। फिर कहा जा रहा है आइए हम यहाँ पे आपको कुछ मशहूर और तारीखी इमारतों के बारे में बताते हैं। चलिए हम देखते हैं। हिंदुस्तान की सबसे मशहूर तारीखी इमारत का नाम ताजमहल है। यह इमारत आगरे में, आगरा हिंदुस्तान के एक बड़े और अहम सूबे उत्तर प्रदेश में है। ये हिंदुस्तान का बहुत मशहूर और तारीखी शहर रहा है। मुल्क के अक्सर मुगल बादशाहों ने इसी शहर को अपना दारुल हुकूमत बनाया, लिहाजा हिंदुस्तान की तारीख में इस शहर की बड़ी अहमियत है। यानी कहा जा रहा है जो हिंदुस्तान की सबसे मशहूर तारीखी इमारत है उसका नाम जो है ताजमहल। और ये कहाँ बनाया गया? आगरा में बनाया गया। और आगरा जो है वो एक हिंदुस्तान के एक बड़े और अहम सूबे उत्तर प्रदेश में है। यानी जो आपका आगरा है वो उत्तर प्रदेश में है। ये हिंदुस्तान की बहुत ही मशहूर तारीखी शहर रहा है। और जो मुगल बादशाह थे, मुल्क के अक्सर मुगल बादशाह जो थे वो अपने इसी शहर को अपना दारुल हुकूमत यानी अपनी उसे ही हुकूमत करने के लिए चुना, यानी उसी शहर को अपनी हुकूमत करने के लिए चुना। लिहाजा हिंदुस्तान की जो तारीख में उस शहर की जो बहुत ज़्यादा अहमियत है। आज से तकरीबन 350 साल पहले मुगल हुक्मरान शाहजहां हिंदुस्तान पर हुकूमत करता था। ताजमहल को उसी ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में तामीर कराया था। तामीर कराना मतलब बनवाना। अगर आप ताजमहल की सैर को जाएंगे तो देखेंगे कि एक ऊंचे चबूतरे पर बहुत बड़ा सा गुम्बद है। चबूतरे के चारों कोनों पर 4 मीनार है। इस पूरी इमारत की तामीर में संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ कहा जा रहा है कि आज से लगभग 350 साल पहले मुगल हुक्मरान यानी मुगल बादशाह शाहजहां जो था वो हिंदुस्तान पर हुकूमत करता था और उसी ने ताजमहल को अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। फिर कहा जा रहा है कि अगर आप ताजमहल की सैर को यानी ताजमहल को देखने के लिए जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो एक ऊंचे चबूतरे पर बहुत बड़ा सा गुम्बद जो है वो बना हुआ है और चबूतरे के चारों कोनों पर जो है मीनार बनी है। और इस पूरी इमारत की जो तामीर यानी इस पूरी इमारत को बनवाने में जो है संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है। चांदनी रात बिलखुसूस 14वीं की रात में संगमरमर से बनी हुई ये तारीखी इमारत जगमगा उठती है। ताजमहल में पत्थरों पर हुई नक्काशी बहुत खूबसूरत है। उसकी जालियों की बनावट भी देखने लायक है। गर्ज सैकड़ों बरस कब्ल तामीर की हुई ये यादगार तारीखी इमारत जायरीन को आज भी दावते नजारा देती है। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि चांदी रात में बिलखुसूस जो 14वीं की रात में संगमरमर से बनी हुई जो ये तारीखी इमारत यानी ताजमहल जो होती है वो जगमगा उठती है, यानी पूरी तरह से रोशन हो उठती है। और ताजमहल में जो पत्थरों पर की गई नक्काशी मतलब तो बनाने का हुनर या उसको तराशना जो बनावट की गई है वो बहुत ही खूबसूरत है।
और उसकी जालियों की जो बनावट है वो भी देखने लायक है, यानी बहुत ही अच्छी है। कहा जा रहा है कि सैकड़ों बरस कब्ल, यानी सैकड़ों बरस पहले, कब्ल मतलब पहले, यानी पहले तामीर की गई, यानी बनाई हुई है यादगार तारीखी इमारत जो है ज़ायरीन को, जो लोग उसे देखने जाते हैं उनको आज भी दावत नज़ारा, यानी दिल को अपनी तरफ जो है खींच लेती है, दिल को अपनी तरफ, उनका दिल अपनी तरफ माइल कर लेती है। कहा जा रहा है कि वो यादगार तारीखी इमारत जो है आज भी उसके देखने वालों को अपनी तरफ जो है माइल कर लेती है, अपनी तरफ उनका दिल जो है खींच लेती है। कुतुब मीनार भी हिंदुस्तान की एक मशहूर और तारीखी इमारत है। इसको आज से लगभग 800 साल कबल कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया था। अभी इस इमारत की एक ही मंजिल तामीर हो सकी थी कि कुतुबुद्दीन ऐबक का इंतकाल हो गया। उसके बाद अल्तमश कुतुबुद्दीन ऐबक का जानशीन बना और उसने कुतुब मीनार को मुकम्मल करा। ये 5 मंजिला इमारत है और इसकी ऊंचाई 2240 फीट है। कुतुब मीनार की बाहरी दीवारों पर कुरान शरीफ की आयतें बहुत खूबसूरत हुर्फों के साथ खुदी हुई है। दिल्ली की सैर करने के लिए आने वाले इस मीनार की ऊंचाई देखकर हैरान रह जाते हैं। कहा जा रहा है कि जो कुतुब मीनार है वो भी हिंदुस्तान की एक मशहूर इमारतों में से एक है और इसको जो है लगभग 800 साल कबल, यानी 800 साल पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया था। लेकिन उस इमारत की एक ही मंजिल जो है तामीर हुई थी, बनी थी कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है इंतकाल हो गया था। उसके बाद अल्तमश जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जानशी, यानी उसकी हुकूमत को संभालने वाला, उसका वारिस बनता है और फिर वो क्या करते हैं, उस इमारत की तामीर करवाते हैं। उस इमारत की यानी वो इमारत जो है 5 मंजिला इमारत है, उसकी ऊंचाई जो है 240 फीट है और कुतुब मीनार की जो बाहरी दीवार है उस पर कुरान शरीफ की आयतें बहुत ही खूबसूरत रूफ के साथ लिखी गई है। दिल्ली की सैर करने के लिए आने वाले उस मीनार की ऊंचाई को कहा जा रहा है कि देखकर हैरान रह जाते हैं। अमृतसर पंजाब सूबे का मशहूर शहर है। सूबा मतलब होता है आपका, सूबा मतलब होता है रियासत। कहा जा रहा है कि जो अमृतसर है वो पंजाब रियासत का मशहूर शहर है। अमृतसर में तारीखी सोने का मंदिर सिखों का अहम मजहबी मुकाम है। सिखों ने गुरुदास को मुगल बादशाह अकबर ने 500 बीघे जमीन दी थी। यानी कहा जा रहा है कि जो अमृतसर में तारीखी स्वर्ण मंदिर यानी सोने का मंदिर है वह सिखों का मजहबी मुकाम है, यानी उनका पूजा स्थल है, मजहबी मुकाम है, मजहबी जगह है। और सिखों ने गुरुदास, यानी कहा जा रहा है कि सिखों के जो गुरु थे गुरुदास, उनको मुगल बादशाह अकबर ने 500 बीघे जमीन जो है उन्हें दी थी इस मंदिर को बनाने के लिए। गुरुदास ने उस वक्त वहां एक तालाब बनवा दिया था जिसको सिख लोग पवित्र सरोवर यानी मुकद्दस तालाब कहते थे। गुरु अर्जुन देव के जमाने में उसी तालाब के साथ साथ एक बहुत बड़ा मंदिर तामीर किया गया था। कहा जा रहा है कि जब बादशाह ने उन्हें वो 500 बीघे जमीन जो है उन्हें दी थी, तब उस वक्त गुरुदास ने वहां पर एक तालाब बनवा दिया था जिसे सिख लोग जो है पवित्र सरोवर कहते थे यानी मुकद्दस तालाब कहते थे। और फिर जो गुरु अर्जुन देव थे उनके ज़माने में उस तालाब के साथ साथ एक बहुत बड़ा मंदिर वहाँ पे बनवाया गया, तामीर कराया गया। उस मंदिर में सिखों की मजहबी किताब आदि गुरु ग्रंथ साहब भी रखी गई। उसी वजह से ये मंदिर सिख मजहब के मानने वालों की अकीदत का मरकज बन गया। कहा जा रहा है कि जब मंदिर तामीर हुई तो उस मंदिर में सिखों की जो मजहबी किताब थी आदि गुरु ग्रंथ साहब, उसको उन्होंने उस मंदिर में रख दिया, जिसकी वजह से वो मंदिर जो था सिख मजहब के मानने वाले के अकीदत मतलब होता है यकीन, यानी उनके यकीन का मरकज बन गया। बाद में महाराजा रंजीत सिंह ने उस मंदिर के बड़े गुंबद पर सोने का पत्थर चढ़वा दिया, तब से ये मंदिर स्वर्ण मंदिर के नाम से मशहूर हो गया। उसके बाद कहा जा रहा है कि बाद में महाराणा रंजीत सिंह जो होते हैं वो उस मंदिर के बड़े गुंबद पर जो सोने का पत्थर चढ़वा देते हैं और फिर तब से वो मंदिर जो होता है स्वर्ण मंदिर के नाम से मशहूर हो जाता है। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपको जो बचा हुआ सबक है वो पढ़ाया जाएगा, तब तक आप इसे पढ़िए और समझिए।